यह कहानी एक ऐसे दौर की है जब लोग अपने अजीजों की यादें उनके दी हुई निशानियों के जरिए जिंदा रखते थे। दमिश्क का एक मशहूर और ईमानदार ताजिर इब्राहिम बिन सालेह भी अपने मरहूम वालिद की दी हुई एक नायाब अंगूठी को दिल से बहुत अजीज रखा था। यह अंगूठी सिर्फ कीमती नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की विरासत और उसके पिता की मोहब्बत की आखिरी निशानी भी थी। इस अंगूठी में जरा हुआ चमकता हुआ पत्थर उसके दिल में अपने वालिद की यादें हर पल ताजा रखा था। इब्राहिम इसे अपनी उंगली से कभी अलग नहीं करता था। इब्राहिम बिन सालेह मसालों के कारोबार में माहिर और कामयाब ताजिर था। दमिश्क और इस पास के गांव के लोग उसकी ईमानदारी और माल की शिद्दत की वजह से उसी से ही मसाले खरीदते थे। उसकी किया थी दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वह लंबा सफर करके थका हारा अपने शहर लौटा और दमिश्क के एक मशहूर हमाम में आराम के लिए गया। गर्त की जरूरत महसूस हुई तो उसने अपनी अजीज अंगूठी उतारकर एक किनारा रखा दिया और स्नान करने लगा। जब वह बाहर आया तो उसकी नजर इस जगह पर पड़ी जहां अंगूठी रखा थी, और वह वहां नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। फौरन ही उसने पूरे हमाम में अंगूठी की तलाश करना शुरू किया, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। बेचैन और परेशान होकर वहीं बैठ गया। उसने हमाम के एक मुलाजिम से पूछा, क्या किसी ने अंगूठी देखी है? मुलाजिम ने बताया कि जब इब्राहिम स्नान कर रहे थे उसी दौरान हरत से आया हुआ एक ताजिर जिसका नाम जाहिद था हमाम आया था और अब जा चुका है। यह सुनकर इब्राहिम का दिल बैठ गया। उसने फौरन पूछा कि जाहिद अब कहाँ है? मुलाजिम ने जवाब दिया कि जाहिद कल से शहर के एक सराय में ठहरा हुआ था, लेकिन अब वह कहाँ गया इसका पता नहीं है। इब्राहिम ने उसी वक्त एक बड़ा फैसला किया। वहां हराता जाएगा। हरत जो कि अफगानिस्तान का एक तारीखी और दूर दराज शहर है, अब उसकी मंजिल बन चुकी था। लेकिन बाप की मोहब्बत ने इब्राहिम को मजबूर किया कि वह हर हाल में हरत जाए, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उसने अपने सारे कारोबारें अपने काबिल और भरोसेमंद मुलाजिम के हवाले किए और सफर पर रवाना हुआ। रात की दूरी लंबी थी और रास्ता बेहद मुश्किल। इब्राहिम की तबीयत रास्ते में कई बार खराब हुई, लेकिन इसका दिल बस एक ही ख्याल से भर हुआ था, अगर अंगूठी न मिली तो किया होगा। इसका अंदाजा था कि जाहिद जो कि एक जालिबाज ताजिर के तौर पर मशहूर था, शायद अंगूठी को अपने पास रखा होगा। मगर इब्राहिम ने हिम्मत नहीं हारा और ठान दिया कि वहां अंगूठी को हर हाल में वापस लेकर ही दम लेगा। एक दिन जब इब्राहिम एक खाने जंगल के करीब पहुंचा तो एकदम कुछ लुटेरे ने इस पर हमला किया। उनके हाथों में तलवारें और धारदार हथियार थे जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उनके आंखें में लालच सांप झलक रहा था और इरादे बेहद खतरनाक थे। उन्होंने इब्राहिम को घेर लिया और उसके पास से सारे पैसे, जेवर और कीमती सामान छीन लिया। जब उनसे अधिक पैसा निकालने में नाकाम रहे तो उन्होंने इब्राहिम को कैद किया। उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी और इसे एक दूर दराज छोटे से गांव में बंदी बनाया गया। वहां इसे गुलामों की तरह काम पर लगाया गया। जानवरों की देखभाल झाड़ू पहुंचाता और लुटेरे की सेवा करना इसका रोज का काम बन गया। अब इब्राहिम का हाल देखने लायक था। एक तरफ वह अपने वालिद की अंगूठी को खो चुका था, दूसरी तरफ इसका कारोबार अधूरा पड़ा था और ऊपर से अब वही गुलाम बन चुका था। इसका जीवन महीनों तक सख्त जुल्म और जबर में गुजरा हुआ था, मगर इसका दिल हर वक्त चिंगारी जैसा जला हुआ था। वही हर पल इस उम्मीद में जीता रहा कि एक दिन वो यहां से भाग निकलेगा और अपने मकसद में कामयाब होगा। फिर एक दिन लुटेरे ने एक बड़ा काफिला लूट लिया जिसका उन्हें बेहिसाब दौलत और कीमती सामान हाथ आया। खुशी में उन्होंने रात को जश्न मनाया और शराब में डूब गए। यह मौका इब्राहिम के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। रात के अंधेरा में जब सब मदहोश थे, वह चुपचाप उन लुटेरे की तरफ बढ़ा। उनके पास कैद खाने की चाबी थी। उसने बड़ी चतुराई और खामोशी से चाबी चरा ली और अपनी बेड़ियों को खोलने में कामयाब हुआ। फिर उसने एक घोड़ा चढ़ाया और भाग निकला। लेकिन मुश्किलें यहां समाप्त नहीं हुई। घोड़ा जंगली था और बेकाबू इब्राहिम के सफर में मुश्किलें समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। रास्ते में कई बार वह घोड़े से गिरा, बदन पर जख्म और थकान बढ़ती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। हर चोट, हर ठोकर के बावजूद मैं अपने मकसद पर कायम रहा। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद हरत पहुंच तो गया, मगर वहां पहुंचते ही इसका स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया। वो इतना जख्मी और कमजोर हो गया था कि
कि चलते चलते एक अजनबी औरत के बाग में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। औरत ने उसको दिल से सहारा दिया, घर लेकर आई, मरहम पट्टी की और अच्छे से सेवा की। कुछ दिनों बाद इब्राहिम की हालत बेहतर हो गई। उसने रहमदिल औरत का शुक्रिया अदा किया और अपना सफर दोबारा शुरू किया। अपना मकसद, जाहिद की तलाश और अपना खोया हुआ अंगूठी की वापसी। इब्राहिम ने हराता की गली गली छान मारा, कहवा खाने, बाजार, लेकिन कोई भी सही जानकारी नहीं मिली। आखिरकार एक कहवा खाने के मालिक ने बताया कि जाहिद कंदहार जा चुका है। यह सुनकर इब्राहिम ने नया अज़्म बांधा और कंदहार की राह ली। वहां भी उसने गलियों की खाक छानने लगा, छानबीन की और आखिरकार एक सराय के मालिक ने बताया कि जाहिद एक मसाले की दुकान चला रहा है और बहुत कीमती सामान रखा है। इस जानकारी ने इब्राहिम की उम्मीद अधिक रोशन कर दी। वो आगे बढ़ा, दुकान की छत के नीचे जाहिद को देखा। दिल ने कहा कि यही वही व्यक्ति है। इब्राहिम ने आजिजी से अंगूठी की वापसी की दरख्वास्त की। जाहिद ने पहले मजाक उड़ाया, कहा कि वो तो अंगूठी भूल गया था, लेकिन फिर मान गया कि अंगूठी उसी के पास है। आखिरकार जाहिद ने अंगूठी इब्राहिम के हवाले की। अंगूठी लेते ही इब्राहिम की आंखें नम हो गईं। दिल ने शुक्र अदा किया कि खोई हुई चीज मिल गई।